जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं होगी कांग्रेस, बाहर से सरकार को देगी समर्थन। श्रीनगर के JKNC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। उमर अब्दुल्ला आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। SKICC में ही शपथ ग्रहण होना है। उमर अब्दुल्ला समेत 10 मंत्री लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। SKICC में तैयारियां हुई पूरी। उमर कैबिनेट में सकीना आयत्तू, सुरिंदर चौधरी, मीर सैफुल्ला, अब्दुल रहीम राठर, अली मोहम्मद साक़िब, फारूक शाह, नज़ीर अहमद शामिल होंगे। कांग्रेस बाहर से देगी समर्थन। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन से NCP शरद की सुप्रिया सुले, CPI के D राजा और सपा से अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल की उम्मीदवारों के लिए 67 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में CEC की बैठक में लगी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर। PM मोदी, JP नड्डा, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी CEC की बैठक में बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन भी शामिल हुए। झारखंड की 14 सीटें बीजेपी ने गठबंधन के लिए छोड़ी हैं। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 ऑब्जर्वर बनाए। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विक्रमार्क मल्लू को जिम्मेदारी दी गई। नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार बीजेपी सरकार चुनने के लिए हरियाणा की जनता का आभार जताया। कहा 17 अक्टूबर को भव्य शपथ ग्रहण होगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज बैठक है। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तय है। 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने तय किए 90% उम्मीदवारों के नाम। अजित पवार को मिल सकती है 40 से 45 सीटें। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले CM शिंदे, 20 नवंबर को महाराष्ट्र का भाग्य का फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। उम्मीदवारों के नाम का होगा मंथन। महाराष्ट्र में 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। 3 सर्वों के बाद मांग रही सीटें। SCO समिट में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे पाकिस्तान। करीब 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का ये पाकिस्तान दौरा है। एस जयशंकर ने डिनर के दौरान अनौपचारिक तौर पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों ने हाथ मिलाया। केंद्र ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाया। लगभग 2 साल के लिए बढ़ाई गई जिम्मेदारी। यूपी कैडर के 1995 बैच के IAS है। बम की खबर मिलने के बाद जयपुर में इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सऊदी अरब के दमाम से लखनऊ जा रही थी फ्लाइट। 174 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। सेफ लैंडिंग के बाद जयपुर में प्लेन की सघन जांच हुई। विमान में संदिग्ध कुछ भी नहीं पाया गया। मंगलवार को X के जरिए 7 विमानों को बम की धमकी वाला मैसेज मिला था। नई दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के विमान को भी आनंद फानन में कनाडा के हवाई अड्डे पर उतारा गया। यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर एक होटल में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो वायरल हुआ। बजरंग दल ने खलीफा नाम के होटल के खिलाफ हंगामा किया। बजरंग दल ने होटल को बंद करने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने ना तो कोई केस दर्ज किया और ना ही होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीजें मिलाने के मामले में यूपी सरकार सख्त, जल्द ही कड़े कानून बनाने का ऐलान। CM योगी ने खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने को बताया बड़ा अपराध। का खाद्य पदार्थों की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून अब जरूरी है। CM योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में लिया निर्देश। खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी के घुसपैठिया होने या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। सिर्फ प्रधानाध्यापक के पास होगा प्रेस ब्रीफिंग का अधिकार। अमेठी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। CO अतुल कुमार ने जानकारी दी। पणजी के मीरानगर सर्किल में आर्ट इंस्टॉलेशन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अनावरण किया। मणिपुर के टैंग नौपाल में मारिंग समुदाय ने मनाया लमलाई उत्सव। खेतों में फसल तैयार होने के मौके पर यह उत्सव मनाया जाता है। यूपी के अधिकांश इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। मुरादाबाद में सुबह खेतों और सड़कों पर दिखा हल्का कोहरा। चेन्नई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। मैडली सबवे में तेज बहाव के साथ पानी गिरता हुआ नजर आया। चेन्नई में पानी निकालने के लिए जगह जगह पंप लगाए गए। जल भराव से वाले इलाकों में से पानी निकाला जा रहा है।